चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो इससे पहले हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं मैथ्स के, और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको पुरानी वीडियोस के लिंक चाहिए होंगे तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टिक टिक टिक। और टिक टिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आज यहाँ पे वॉच के बारे में, इनकी घड़ी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टिक टिक की आवाज कौन निकालता है? हमारी जो घड़ी होती है वही टिक टिक की आवाज निकालती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है पेम्पोश एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। तो जो पेम्पोश नाम का लड़का है और जो साजिया नाम की लड़की है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हुज होम, किसका जो घर है, इज फार्दर फ्रॉम द स्कूल, वो जो है वो सबसे मतलब दूर है स्कूल से। फार्दर का मतलब होता है दूर होना। तो यहाँ पे ये जो लड़का है ये बोल रहा है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट टू रीच स्कूल। ये बोल रहा है कि मुझे 5 मिनट तक वॉक करना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। फिर लड़की बोल रही है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट टू रीच स्कूल। मैं जस्ट, वो बोल रही है कि मैं सिर्फ 2 मिनट तक वॉक करती हूँ और मैं स्कूल पहुंच जाती हूँ। देन ये लड़का बोल रहा है इम्पॉसिबल, योर होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। ये बोला कि इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, क्योंकि जो तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से दूर है। तो लड़की बोली बट आई चेक माई वॉच। उसने बोला पर मैंने जो है वो वॉच को देखा था। और आज आप, मुझे ये भी पता लग जाएगा कि आपको टाइम देखने आता है या नहीं आता है। आपने साथ साथ में खुद भी इसके आंसर करते रहना है। तो लड़की बोल रही है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। उसने बोला कि मैं जो हूँ वो स्कूल को स्टार्ट करती हूँ 7 o'clock के ऊपर। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपको वॉच नजर आ रही होगी। फिर ये लड़की बोल रही है When I reach school, the minute hand point at 2, कि जब मैं स्कूल पहुंची हूँ, जो मिनट हैंड पॉइंट है, यहाँ पे जो मिनट हैंड पॉइंट है, ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, वो बोल रही है कि वो 2 के ऊपर पहुंचा हुआ था। सो बोल रही सो शुडंट इट बी 2 मिनट पास 7 और 2 मिनट पास 7 का मतलब है 7 बजकर 2 मिनट। ठीक है, तो बोल रहे कि क्या ये यही टाइम नहीं हुआ है कि उसके जो वॉच की जो सुई है वो 2 नंबर पे पहुंच गई है, तो उसके हिसाब से कि 7 बजकर 2 मिनट हुए। पर आप सबको पता है कि हम टाइम कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको थर्ड क्लास में भी सिखाया था टाइम देखना। आज आपको सिर्फ उसका अपग्रेड वर्जन, थोड़ा सा अपडेट करके बताया गया है। तो यहाँ पे ये लड़का बोल रहा है यू आर रॉन्ग, यू रीच स्कूल एट 7:10। वो बोल रहे कि तुम रॉन्ग हो, तुम स्कूल को 7 बजकर 10 मिनट पे पहुंची हो। तो ये लड़की बोल रही हाउ। सो ये बोलती है कैन यू, तो लड़का बोलता है कैन यू सी दीज थिन लाइन बिटवीन द नंबर। आपको भी इनके बीच में एक छोटी छोटी सी पतली पतली सी लाइंस नजर आ रही होंगी। तो ये बोलती है लड़की यस सो व्हाट, मतलब उसने बोला हाँ दिख रही है तो क्या। तो ये बोलता है द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन्स आफ्टर 12। तो उसने बोला कि ये जो छोटी छोटी सी 10 लाइन्स तुम्हें इसके अंदर नजर आ रही हैं, आपको भी नजर आ रही होंगी इस वॉच के अंदर छोटी छोटी सी, और वैसे भी आपके घर में होती हैं। तो ये बोल रहा है कि तुमने 12 के बाद जो है वो 10 लाइन्स को क्रॉस कर लिया है। ठीक है, सो इट इज 10 minutes past 7। तो इसने बोला कि ये जो है वो 7 बजकर 10 मिनट हुए हैं। तो ये बोलता है आई स्टार्ट फॉर स्कूल, ठीक है, एट 7। ये बोलता है कि आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, कि मैं 7 बजे शुरू करता हूँ स्कूल जाने के लिए। एंड आई रीच एट 7:05। सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन। तो दिख रहा होगा आपको ये जो 1 लिखा हुआ है, इससे बीच में छोटी छोटी सी लाइन्स हैं जो कि 5 लाइनें हैं। जिसका मतलब होगा कि वो 7 बज के 5 मिनट पे स्कूल पहुंच गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। अभी आपको मैंने सिखाया कि आपने कैसे टाइम को देखना है और कैसे करना है। अब आपका प्रैक्टिस टाइम है। तो प्रैक्टिस टाइम में क्या है कि 3 फ्रेंड रीड टाइम फॉर फ्रॉम द क्लॉक। जो 3 फ्रेंड हैं वो टाइम को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं फ्रॉम द क्लॉक। एंड हु इज राइट, आपको कौन राइट लग रहा है वो आपने बताना है। एक का नाम है चीकू, एक का नाम है बिट्टू और एक का नाम है पिंकी। ये जो है वो 3 घड़ियां आपको नजर आ रही होंगी, तीनों जो है वो टाइम देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए टाइम क्या हो रहा है। तो पहली घड़ी पे चलते हैं। पहली घड़ी के अंदर जो चीकू है ये बोल रहा है कि 12 बजकर 3 मिनट हुए हैं। जो बिट्टू है वो बोल रहा है कि 12 बजकर 15 मिनट हुए हैं। और जो पिंकी है वो बोल रही है कि 3 बजे हुए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या टाइम हुआ है? तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। तो अभी टाइम हुआ है 3 बजे, क्योंकि जो छोटी वाली सुई है आपको मैंने पहले बताया था पिछली क्लास में भी, जब थर्ड क्लास पढ़ रही थी। अगर मान लो ये हमारी वॉच है, इसमें आपको जो है वो सुइयां नजर आती होगी। एक होती है लंबी सी पतली सी सुई इस तरह की, एक होती है छोटी सी सुई थोड़ी सी मोटी इस तरह की। तो जहां पर ये छोटी सुई होती है टाइम उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, ये है 3 पे है तो मतलब 3 बज गए हैं। और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 12 लिखा हुआ, मतलब 3 जो है वो पूरे के पूरे 3 बज चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे
कई घड़ियों के अंदर सेकंड की सुई होती है और पतली सी रेड कलर की नजर आती है जो घूमती रहती है, और कुछ के अंदर जो है वो सिर्फ दो ही नीडल्स आपको नजर आएंगी, एक छोटी सी सुई और एक जो है वो लंबी सी सुई नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 3 बजे, मतलब पिंकी सही टाइम बता रही है। नेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे, तो आपको कौन सा वाला जो है वो सही लग रहा है, तो सेकंड क्लॉक जो है उसमें आपको नजर आ रहा होगा कि क्या टाइम हुआ है, 5:35 हुए हैं। तो यहाँ पे 7:25 बता रहा है चीकू, क्योंकि वो गलत देख रहा है, वो जो छोटी सुई के अकॉर्डिंग टाइम बता रहा है। जब 7 पे सुई पहुंची है मतलब, और भी सिंपल तरीके में आप सभी को 5 का टेबल याद होगा, आई होप आपको याद होगा। तो जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो आप सबको पता है 5 7 जो कितने होते हैं 35, यानी कि 35 मिनट हो चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो यहाँ पे ये टाइम को जो है वो बड़ी सुई के हिसाब से देख रहा है, तो आपको मैंने समझाया कि जो छोटी सुई है उसके हिसाब से हम टाइम को देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे 7:25 हुए, जो कि गलत है। बिट्टू बोल रहा है 5:07 हुए, वो भी गलत है क्योंकि ये तो सीधे 5 और 7 करके देख रहा है। ठीक है, और ये जो पिंकी है वो ये बता रही है 5:35 हुए, जो कि बिल्कुल सही समय है। नेक्स्ट वॉच की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो छोटी सुई है वो 7 के ऊपर है, मतलब कि 7 तो बज चुके हैं, और जो बड़ी सुई है वो है 3 के ऊपर, यानी कि 5 3 जो कितने होते हैं आप सबको पता है 15, तो मतलब 7:15 हो चुके हैं। तो चीकू बता रहा है 3:35, क्योंकि इसने सारी घड़ियां वैसे ही देखी हैं जैसे ये शुरू से देख रहा था कि बड़ी वाली सुई के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे बिट्टू बोल रहा है 7:03 हुए हैं, और पिंकी बोल रही है 7:15 हुए, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को अब हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे चेंज कर लूं। ठीक है, तो नेक्स्ट है शो द फॉलोइंग टाइम इन द क्लॉक। ये जो टाइम आपको लिखा हुआ है, आपको ये टाइम को जो वो क्लॉक के अंदर शो करना है। ठीक है, 3:10। तो अभी हम कैसे बताएंगे, छोटी सुई कहाँ होगी, 3 के ऊपर होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि जो 3 बज चुके हैं, मतलब अगर 3 बज चुके हैं तो छोटी वाली सुई को हम 3 के ऊपर रखेंगे, और 3:10 हो गए हैं, तो कितना कितने में आता है, 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 5 1 जा 5, और 5 2 जा कितने होते हैं 10 होते हैं। तो 2 पे आ रहा है, तो मतलब हम जो है वो 2 के ऊपर जो है वो लंबी वाली सुई को ऐसे शो करेंगे। तो ये बन गए हमारे पास 3:10। नेक्स्ट है 6:40। तो 6 बज चुके हैं, तो हम छोटी वाली सुई को 6 पे रखेंगे, और 40 कब आते हैं आपको पता है, 5 8 जो कितने होते हैं 40, तो हम जो है बड़ी वाली सुई को कहाँ रखेंगे 40 के ऊपर। तो ये हो गया हमारे पास 6:40। नेक्स्ट हमारे पास है 4:45, मतलब 4:45 हुए हैं। तो 4 बज चुके हैं, तो हम अपनी छोटी सुई को रखेंगे 4 के ऊपर, और 45 हुए हैं, तो वी ऑल नो दैट 5 9 से कितने होते हैं 45। ठीक है, तो मतलब हम बड़ी वाली सुई को 9 के ऊपर कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये छोटी वाली सुई है और ये बड़ी वाली सुई है, तो हो गया 4:45। नेक्स्ट है हमारे पास 2:20 हुए हैं। तो 2:20 को हम कैसे बजाएंगे, 2 बज चुके हैं, यानी कि 2 के ऊपर हम लगाएंगे, 2 की तरफ को एरो करेंगे हम छोटी वाली सुई का इस तरह से, और 20 हो चुके हैं, तो 5 4 जो कितने होते हैं 20, मतलब हम कहाँ पे लगाएंगे बड़ी वाली सुई को 4 की तरफ को लगाएंगे। तो ये बज चुके हैं हमारे पास 2:20 हो चुके हैं। नेक्स्ट है 3:15 हुए, तो सेम 3 बज चुके हैं, 3 के ऊपर छोटी वाली सुई होगी, 15 हुए हैं, तो जो बड़ी वाली सुई होगी वो भी 3 के ऊपर ही होगी, सेम ही पोजीशन पे होंगी दोनों, क्योंकि 5 3 जो होते हैं 15। तो आपको बड़ी सुई और छोटी सुई एक जगह पे नजर आएगी, केवल हमें नजर भी नहीं आती है, बस आगे से नजर आ जाती है, क्योंकि जो लंबी वाली सुई है वो आगे निकल गई होती है। ठीक है, आगे है 7:35 हुए हैं। तो 7:35, यानी कि 7 के ऊपर हम लगाएंगे छोटी सुई, और 35 हुए, तो वी ऑल नो दैट 5 7 जा 35 होते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़ी वाली सुई होगी ये हमारे पास कितने पे होगी, ये भी हमारे पास 7 के ऊपर होगी, यानी कि दोनों सुइयां एक ही जगह पे होंगी हमारे पास। ठीक है, आप सबने अच्छे से ड्रॉ करना है इसको। नेक्स्ट है डू यू लाइक स्काई वॉचिंग। आपको जो वो स्काई वॉचिंग करना अच्छा लगता है, मतलब आसमान को देखना अच्छा लगता है। इफ यस देन दिस वन शुड इंटरेस्ट यू। अब तो ये बोला गया कि ये जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अब आप बेसिकली ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर प्लेस। तो ये आप ही बता सकते हो कि यहाँ पे पूछा गया कि किस वक्त पे जो है वो सूर्य उदय होता है आपके यहाँ। तो ये आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर के ऊपर हर दिन लिख के आया होता है कि आज जो है वो सूर्य इतने बजे जो है वो निकला था। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लिख देना है, और इस वॉच में भी वो शो कर देना है। जैसे मान लो कि आपका यहाँ सूर्य उदय हो रहा है 5 बजे, तो 5 बजे के ऊपर 5 के ऊपर हम छोटी सुई लगा देंगे, और 12 के ऊपर हम पूरी की पूरी मतलब 12 के ऊपर हम बड़ी सुई लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे शो कर देना है आपने।
नेक्स्ट कुछ पूछा है व्हेन डज द सनसेट, कि सनसेट कब होता है। तो सनसेट कब होता है वो भी आपको वैसे ही पता लग जाएगा और आपने यहाँ पे घड़ी में उसको शो भी करना है। नेक्स्ट है डज द सनराइज एंड सनसेट एट द सेम टाइम एवरी डे। तो आपको बोले कि क्या सनराइज मतलब जब सूरज उगता है और जो सनसेट होता है जब सन मतलब सूरज छिपता है तो दोनों सेम टाइम पे होता है, वो भी हर दिन। तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इसका आंसर होगा सिंपल नो। मैं आपको बता देती हूँ और आप इसको चेक करने के लिए रोज जो है वो अपने न्यूज़पेपर पे आप देख सकते हो कि कब सूर्य आज अस्त हुआ है, कब जो है वो सूर्य उदय हुआ है, तो आपको खुद भी पता लग जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के दिन समय में जो हमारे दिन होते हैं वो ज्यादा लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य अस्त है वो लेट हो रहा है और जो सूर्य उदय हो रहा है वो जल्दी हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? वो तो पूरा एक चक्कर पूरा करती है पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। वो आपको अभी इतने समझने की जरूरत नहीं है, जब हम साइंस पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका सीधा सा आंसर है नो। हर दिन अलग अलग समय पर सूर्यास्त होता है और अलग समय पर सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट है लुक एट द न्यूज़पेपर एंड सी द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन डिफरेंट मंथ। तो आपको खुद भी इन्होंने बोला है कि आपने जो वो न्यूज़पेपर को देखना है और उसमें आपने जो सनराइज का टाइम है और जो सनसेट का टाइम है डिफरेंट मंथ अलग अलग महीने में वो चेक करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो नेक्स्ट है हमारे पास लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। आपने जो वो फोटो को देखना है और गेस करना है कि क्या टाइम हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पिक्चर है दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस। ये जो फोटो है वो कहाँ पे ली गई है? ये पेरिस के अंदर ये फोटो ली गई है और फ्रांस, पेरिस फ्रांस। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर, की जब समर होती है तो 9 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे सनसेट होता है मतलब सूर्य अस्त होता है। एंड दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट, और इस फोटो को नाइट में लिया गया है। और बट इन विंटर इट बिकम डार्क हेयर बाय 4 PM, पर जब विंटर होती है मतलब जब सर्दी होती है तो 4 बजे यहाँ पे अंधेरा हो जाता है इन द इवनिंग के अंदर। सो नेक्स्ट आपको बोला है फाइंड आउट हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब यहाँ पे जो टाइम दिया गया है और इस टाइम तक पहुंचने के लिए इस मिनट हैंड जो है उसको कितना मूव करना पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो अभी आपको पहले टाइम देखना आना चाहिए तभी आप बता सकते हो। तो इस चैप्टर में आपको ये सिखाएगा कि आपको कितना टाइम और लगेगा और जो टाइम कैसे देखते हैं वो आपने 3rd क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटी सुई कहाँ है? 3 पे है और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे है? 7 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हो चुके हैं 3:35 और अब यहाँ पे ये हो चुके हैं 4 पे है ये वाली सुई और ये है 10 पे, यानी कि 4 पे 1 मिनट, यानी कि 10 मिनट बचे हैं यहाँ पर 4 बजने में। ठीक है, तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे ये आपने बताना है। तो कितना वक्त लगेगा? देखो 7 से 8 के बीच में, जब वो 7 वाले नंबर से 8 के बीच, आपको मैंने पीछे जब हम चैप्टर कर रहे थे शुरू में तो आपने इनके बीच में छोटी छोटी सी लाइंस देखी होंगी। तो छोटी छोटी सी लाइंस का मतलब है वहां पे कि 5 लाइन है, तो एक 7 से 8 तक पहुंचने के लिए 5 मिनट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, अगर अभी ये लंबी वाली सुई 7 वाले नंबर पे है तो जब वो 8 वाले नंबर पे पहुंचेगी तो पूरे 5 मिनट हो जाएंगे। कैसे होंगे? क्योंकि आपको पता है 5 7 जा कितने होते हैं? 35 होते हैं, है ना। और 5 8 जा कितने होते हैं? 40 होते हैं। दोनों के बीच में कितना फर्क है? 5 मिनट का फर्क है। ठीक है, और 5 मिनट के फर्क है मतलब कि 7 से 8 तक पहुंचने के लिए 5 मिनट हो जाएंगे, फिर 8 से 9 पे पहुंचेगा एक और 5 मिनट हो जाएंगे, और 9 से 10 के ऊपर पहुंचेगा एक और 5 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 5 + 5 + 5, ये हो गए 15 मिनट। तो आपको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 15 मिनट लगेंगे, मतलब इस वॉच को 15 मिनट मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट अभी जो वॉच है वो सेम ही टाइम है, पर यहाँ पे जो सुई है वो 40 पे पहुंच गई है और यहाँ पे ये वाली सुई 12 पे पहुंच गई है। ठीक है, तो अब आपको कितना लगेगा? अभी मैंने आपको बताया हर एक नंबर पर पहुंचने पे उसको पूरे 5 मिनट बीत जाएंगे। ठीक है, जब 8 से 9 पे पहुंचेगी 5 मिनट हो गए, 9 से 10 पे पहुंचेगी अगले 5 मिनट हो गए, 10 से 11 पर पहुंचेगी अगले 5 मिनट हो गए, 11 से 12 पे पहुंचेगी अगले 5 मिनट हो गए, 12 तक पहुंचने कितने हो गए? ये 5 + 5 10, 10 + 5 15 और 15 + 5 हो गए 20, मतलब उसको 20 मिनट्स लग जाएंगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पर 6 बजकर कितने 5 मिनट हुए हैं। जब नजर आ रहा होगा आपको 6 वाले पे छोटी सुई है और 1 पे बड़ी सुई है, और मैंने आपको बताया 5 का टेबल पढ़ना है, 5 1 जा 5 मतलब 6 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब जो सुई है वो 3 पे पहुंच गया, मतलब 6 5
3 जा 15, मतलब 6:15 हो चुके हैं, मतलब 6:05 के बाद ये 6:15 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? आप सीधा भी कर सकते हो, 6:15 में से 6:05 को माइनस कर दो। ठीक है, और देखो आप यहाँ देख रहे होंगे कि माइनस मैंने कैसे किया है। यहाँ पे 5 मिनट था, तो मैंने यहाँ जैसे मैंने आपको पिछले साल क्वेश्चन करवाए थे कि हम कैसे डेसिमल वाले नंबर्स को डिवाइड करते हैं या माइनस करते हैं, तो उसमें था हमारे पास कि हम जैसे अगर मैं यहाँ पे 6.5 लिखती हूँ, माइनस में अगर करती हूँ 6.02, तो वो ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब कि इनको हम लिखते तो राइट साइड से हैं, पर अगर यहाँ पे 6:05 हुआ है तो आपको 15 के नीचे यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 0, क्योंकि ये जो है वो सेकंड, ये टाइम मिनट में है और ये टाइम घंटों में। तो 6 आवर, तो 6 आवर घंटे हैं, तो घंटों को 6 के नीचे ही लिख सकते हो आप, और जो मिनट है उनको मिनट के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो जब हम 5 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 और 1, ये हो गया, और 6 में 6 के 0, मतलब 10 मिनट्स उससे लग जाएंगे। वैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7:10 हुए हैं और यहाँ पे 8:45 हो चुके हैं। तो अब आपको कितना वक्त लगेगा, ये आपको होमवर्क है, आपने ये मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, कुछ काम आपको खुद भी करना चाहिए, अदरवाइज आपको मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर नहीं, मैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके आंसर बता दूंगी। नेक्स्ट है, ड्रॉ वेयर द हैंड विल बी। आपने बताना है कि हैंड्स कहाँ होंगे, आपने ड्रॉ करना है। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, मतलब 6 बजने के 20 मिनट बाद जो है वो क्लॉक कहाँ पे होगी, आपने ये बताना है। तो बहुत आसान है, 6 बज चुके हैं। ठीक है, तो छोटी वाली सुई कहाँ पे होगी? 6 बजे होगी। और 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, तो 6 o'clock के बाद 20 मिनट कहाँ पे होंगे? आपको पता है 5 4 जो होते हैं 20, तो मतलब 4 के ऊपर हो जाएंगे 20 मिनट, तो ये लंबी वाली सुई यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, मतलब 7 बजने के बाद 10 मिनट और, तो 7 बज चुके हैं, छोटी वाली सुई 7 पे, और 10 मिनट्स कैसे बताया मैंने आपको? 2 पे हो जाएंगे हमारे पास 10 मिनट, लंबी वाली सुई चली जाएगी यहाँ पे, 5 2 जा 10। नेक्स्ट है 30 मिनट्स आफ्टर 8 o'clock, मतलब 8 बजने के बाद 30 मिनट, यानी कि आप जिसे 8:30 भी बोलते हो। ठीक है, 8 और 30 मिनट कहाँ पे होंगे? 5 6 जा 30, तो 6 पे हो जाएंगे 30 मिनट्स, तो लंबी वाली सुई यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट है 15 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock, तो 5 बजने के 15 मिनट बाद, तो 5 पे हो जाएंगे छोटी वाली सुई, और 15 कब होंगे? 5 3 जा कितने होते हैं? 15, तो 3 पे चली जाएगी लंबी वाली सुई। तो ये हो गया हमारा टाइम। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक। तो आपसे पूछा गया कि आपकी स्कूल असेंबली जो कितना टाइम लेती है, तो आपको पता होगा 30 मिनट्स लगते हैं, 20 15 जितने भी लगते हैं वो आपने खुद लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक। आपका लंच ब्रेक कितनी देर का होता है? लाइक 30 मिनट का होता है, तो आप यहाँ पे 30 मिनट्स लिखोगे। 15 मिनट का होता है तो 15 उसी तरह से। हाउ लॉन्ग इज योर गेम पीरियड, जो आपका खेलने का पीरियड होता है कितना लंबा होता है, वो भी आप यहाँ पे लिखोगे। इज इट द सेम एज ऑल द अदर पीरियड, कि क्या जो आपका गेम पीरियड होता है वो सेम होता है जैसे कि बाकी पीरियड्स होते हैं, मतलब उतने टाइम का होता है। तो ये यहाँ पे बोल रही है, द गेम पीरियड एंड लंच ब्रेक सीम वेरी शॉर्ट आरंट दे। तो ये बोल रही है, अगर यहाँ पे लिखा है आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपके यहाँ पे 30 मिनट है और ये भी 30 मिनट है, पर आपके बाकी के पीरियड जो है वो 40 मिनट्स के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बोल रही है कि क्या आपको नहीं लगता है कि गेम पीरियड और लंच ब्रेक जो है वो छोटा है? ये उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, पर ये तो आपको पता होगा कि आपके स्कूल में लंच ब्रेक और जो ये टाइमिंग है वो कितनी लंबी होती है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम। आपको पूछा गया कि हाउ मेनी मिनट्स कैन दीज एक्टिविटीज टेक, ये जो एक्टिविटी है करने के लिए कितना वक्त लगता है इनको करने के लिए। मेक अ गेस एंड देन चेक एट होम, आपने गेस लगाना है और उनको घर में चेक करना है। बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, कि 1 लीटर दूध को उबालने के लिए कितना टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली अभी तो आप क्लासरूम में हो नहीं, घर में ही हो, तो आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि 1 लीटर दूध को उबालने के लिए कितना मिनट लगते हैं, और आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो। फिलिंग अ बकेट, ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, आपने एक खाली बकेट लेनी है, अपने पास जो है वो हैंड वॉच लेनी है, और टाइम देखना है। जब आप नल को खोलोगे, उसमें पानी भरना शुरू करोगे, जैसे उसमें पानी भर जाएगा पूरा का पूरा, आपने नल बंद करना है और टाइम नोट कर लेना है कि कितना टाइम लगा आपको एक बकेट को फिल करने के लिए।
नेक्स्ट है स्वीपिंग योर रूम, मतलब अपने रूम को साफ करने में, झाड़ू लगाने में आपको कितना वक्त लगता है, ये भी आप खुद नोट कर सकते हो। आपने झाड़ू लेके टाइम स्टार्ट करना है, जब आप झाड़ू लगाना स्टार्ट करोगे और जब आप लगा बैठोगे तो आपने टाइम नोट कर लेना है कि आपको कितना वक्त लगा है उस काम को करने के लिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम। सो इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर, कि आप कितनी बार जो है वो 1 मिनट में अपनी फिंगर को स्नैप कर सकते हो। सेकंड है स्किप अ रोप, तो आप कैसे करोगे, आपको ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जंप अप एंड डाउन, आप स्किपिंग करो, जंप करो अप एंड डाउन, और आपने 1 मिनट का टाइमर लगाना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हो, जब आपके पास मान लो यही वाली वॉच को ले लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास वॉच है, जो आपकी जो लंबी वाली सुई है, जब यहाँ पे 12 से चलना शुरू हुई होगी, यहाँ पे लंबी वाली जो सेकंड वाली सुई होगी जो यहाँ से चलना शुरू होगी, जब ये फिर से वो यहीं पहुंच जाएगी तब आपका पूरा 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आपको नजर आती होगी रेड कलर की सेकंड वाली सुई, तो जब ये पूरा रोटेट करके फिर से 12 के ऊपर पहुंच जाएगी तो पूरा 1 मिनट हो जाएगा। या फिर आजकल स्मार्ट वॉचेस के बजाय आपके फोन में भी टाइमर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइमर सेट कर सकते हो 1 मिनट का, और उसमें देख सकते हो कि आपने कितनी बार जंप किया, कितनी बार आप जो है वो आपने रोप की स्किपिंग की, रोप पे उछले आप। और ऐसे बोला गया कि राइट मोर सच फन एक्टिविटी इन दिस कॉलम, आपने और भी ऐसी बहुत सारी फन एक्टिविटीज इस कॉलम, ऐसे और कॉलम बना सकते हो आप, और उनमें लिख सकते हो कि आप 1 मिनट के अंदर कौन सी चीज को कितनी देर में कर लेते हो, कितने करते हो। नेक्स्ट है here is the another challenge for you, how long can you, तो आपके लिए एक और चैलेंज है, हाउ लॉन्ग कैन यू स्पीक नॉन स्टॉप, कि आप कितनी देर तक नॉन स्टॉप बोल सकते हो। ये तो आपको ही पता होगा, टाइम लगाओ, बात करना शुरू करो, कितनी देर तक नॉन स्टॉप बात कर सकते हो, और टाइम नोट डाउन कर लो कि कितनी देर तक कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टैंड ऑन अ वन लेग, कि एक लेग के ऊपर कितनी देर तक खड़े हो सकते हो। आप बहुत बार गेम भी खेलते होंगे ऐसी कुछ। और सिंग आ विदाउट अ ब्रेक, आप जैसे गाना गाते हो जैसे आ करते हैं, तो आपने गाने को गाना है बिना किसी ब्रेक के, और कितनी देर तक आप ऐसा कर सकते हो ये आपने नोट डाउन करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये लड़का यहाँ पे ऐसे आ कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू रन अ 50 मीटर रेस, तो आप 50 मीटर रेस को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगाते हो ये आपने बताना। तो सीधी सी बात है, 50 मीटर आप माप लो, ठीक है, अपने घर में ही माप लो कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मान लो आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया आपने कि 50 मीटर है, मापना है आपने, आप स्केल इंच टेप कुछ भी यूज कर सकते हो, और माप लिया और टाइमर सेट किया, और यहाँ से दौड़े, और यहाँ पे जब पहुंच गए तो टाइम को रोक दिया, और आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में 50 मीटर दौड़ सकते हो। नेक्स्ट है कोलेक्ट 50 पेबल्स फ्रॉम द ग्राउंड, पेबल का मैंने आपको मतलब पहले भी बताया है, पेबल का मतलब होता है जो आपने छोटे छोटे से पत्थर कंकर जो है वो कलेक्ट करने हैं 50 पेबल फ्रॉम द ग्राउंड से, और आपको कितना वक्त लगता है ऑब्वियसली आप जो है वो टाइमर लगा के चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है काउंट 1 to 100, आपने सीधी सी बात है टाइमर लगाना है वॉच के ऊपर, और 1 to 100 तक काउंट कर लेना है, और लिख लेगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी देर लगती है 1 to 100 तक काउंट करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, सो लेट्स लुक एट अ क्लॉक अगेन एंड सॉल्व दिस वन, तो आपको बोला गया है कि आपने आगे देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है अ मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम 2, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, की जो मिनट हैंड है, मिनट वाली जो वॉच है, ठीक है, मिनट वाली जो सुई है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 2 से, और हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक टू कम बैक टू 2 अगेन, तो उसको फिर से 2 पे आने के लिए कितना वक्त लगेगा। तो आप मुझे बताओगे कितना वक्त लगेगा, कि अगर आपने 2 पे थी आपकी मिनट वाली, फिर से वो 2 पे पहुंची तो कितने वक्त लगेगा, बहुत सिंपल से 60 मिनट लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे बोल दिया कि 60 मिनट लगेंगे। देखो ये मान लो आपकी वॉच है, यहाँ पे है 2 1, यहाँ पे मैं 12, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आपकी छोटी सुई मान लो कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बड़ी वाली सुई आपको बोला यहाँ पे है। अब ये जब फिर से पूरा चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगी तो कितने वक्त हो चुका होगा, तो आपको पता है पूरा एक चक्कर लगाने में मिनट वाली घड़ी को 60 मिनट लग जाएंगे। कैसे लगेंगे, देखो 2 से 3 तक पहुंचेगी वो जब ये वाली सुई, तो 5 मिनट हो गए होंगे, मैंने आपको बताया ना एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए पूरे 5 मिनट हो जा रहे हैं। फिर 3 से 4 पे एक और 5, 4 से 5 पे एक और 5, यहाँ से 5 से 6 एक और 5 हो गया, 6 से 7 एक और 5 हो गया, 7 से 8 एक और 5 हो गया, 8 से 9 एक और 5 हो गया, 9 से 10 एक और 5 हो गया, 10 से 11 एक और 5 हो गया, 11 से 12 एक और 5 हो गया, फिर 12 से 1 बजे तक एक और 5 हो गया, और 1 से 2 तक फिर से 5 हो गया। अब इन टोटल काउंट करो कितने होंगे ये, 5 + 5 10,
10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, 25 plus 5 30, 35, 35 plus 5 40, 40 plus 5 is 45, 45 plus 5 is 50, 50 plus 5 is 55 and 50 plus 5 is 60। तो ये हो गए टोटल 60। तो यही मैंने बताया कि आपको पूरे 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर पूरे 60 मिनट होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द आवर हैंड डज ऑल्सो मूव, कि जो आवर हैंड वाली जो है मतलब जो घंटे वाली जो सुई है वो भी मूव करेगी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू इन द नेक्स्ट नंबर। तो आपको मैं बता दूं, एक नंबर से जब ये घड़ी एक नंबर से दूसरे नंबर पे तब जाएगी जब पूरे 60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो जब वो सुई 4 बजे के ऊपर है तो 5 बजे के ऊपर पहुंच जाएगी वो जब पूरे 60 मिनट बीत जाएंगे। जब ये जो घड़ी है वो दोबारा जो मिनट वाली सुई है वो दोबारा उसी नंबर के ऊपर पहुंच जाएगी जाके, तो पूरा 1 घंटा बीत जाएगा, ठीक है। अगर जो मिनट वाली जो सुई है वो अगर 12 से शुरू होती है और वो दोबारा से 12 के ऊपर पहुंच जाती है, और जो छोटी वाली सुई है वो अगर 3 के ऊपर है तो अब वो 4 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो कि आवर हैंड जो है वो शो करेगी, ठीक है, वो भी मूव करेगी और वो एक नंबर आगे पहुंच जाएगी, ठीक है, वो 1 नंबर नेक्स्ट पहुंच जाएगी, 1 नंबर नेक्स्ट, ठीक है, 1 नंबर नेक्स्ट पहुंच जाएगी जो हमारे पास घंटे वाली सुई होगी। नेक्स्ट है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। आपने क्या करना है, अपने आसपास देखना है और लिस्ट करना है कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि 1 घंटा लगाती हैं पूरा करने में। जैसे आप हो सकते हैं कुकिंग करने में आपको 1 घंटा लगता हो, तो ये आपने लिस्ट बनानी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और नेक्स्ट बोला गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। तो आपको ये पूछ भी लिया गया है यहाँ पे कि कितना वक्त लगता है डिनर को, मतलब रात का खाना बनाने के लिए, कुक करने के लिए घर में। तो वो आप खुद तो बनाते नहीं होंगे, अभी आप छोटे हो, तो आप मम्मा को जब वो खाना बनाने लगेंगे तो आप टाइमर नोट कर सकते हो और आपको पता लग जाएगा कितना वक्त लगता है, मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर। फिर आप जो है वो आंसर बता सकते हो कि 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है या 1 घंटे से कम टाइम लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दोगे। और नेक्स्ट पूछा गया है आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, यस और नो। आपने अपने पापा से पूछना है कि क्या वो भी इतने फास्ट खाना बना सकते हैं जितने फास्ट मम्मा ने बनाया। अगर बना सकते हैं तो यस, अगर नहीं बना सकते हैं तो नो पर टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है विच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश। ऐसी कौन सी गेम है जिसे खेलने के लिए 1 घंटे से कम टाइम लगता है। तो आप लोग खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी गेम है जिसे आपको खेलने में 1 घंटे से कम टाइम लगता है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। क्या आपको पूछा गया है कि एक फुटबॉल मैच को खेलने के लिए कितना वक्त लगता है, और ये आपने पूछना है। तो जो ड्यूरेशन होती है एक स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच की वो 90 मिनट होती है प्लस 15 मिनट का उसमें ब्रेक होता है, ठीक है। तो जो 19 मिनट का वैसे वो मैच होता है, ठीक है, प्लस उसमें 15 मिनट का ब्रेक होता है जो एक फुटबॉल का मैच होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के हम चैप्टर को जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपका कोई भी भाई बहन या फ्रेंड 3rd क्लास में हो तो आप उनको हमारी पुरानी वीडियोस रेकमेंड कर सकते हो जिसको मैंने लास्ट ईयर ही हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ सारे सब्जेक्ट करवाए थे। थैंक यू।